तो कहते हैं ना, मोहब्बत अंधी होती है। काश हम जिनसे मोहब्बत करते वो भी अंधे होते। मगर परीज़ाद, कुछ ख्वाब पहले से ताबीर होते हैं। जख्म भर गया तुम्हारा? जी। खुशकिस्मत हो, वरना कुछ जख्म तो सारी उम्र नहीं भरते। जल्दी से कर दें वीडियो को लाइक, और जो न्यू है मेरे चैनल पे वो कर लें सब्सक्राइब, ताकि मेरी न्यू आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। ये लिखाई तुम्हारी? ये खत तो ये लिखाई तुम्हारी है या नहीं? पता चला रात मोहल्ले में क्या हो गया? कहीं अपना राज तो निकल गया? नहीं शौकी भाई, वो नहीं था परीज़ाद, वो फंस गया। अल्लाह करे हम अनजाने में कोई भूल ना कर रहे हो। 2 बेटियों की माँ हूँ, किसी की आह या बद्दुआ ना लग जाए हमें। खत अब्बा को परीज़ाद भाई की हैंडराइटिंग में छत से मिला था। वो सुफर शोखी ने उनसे लिखवाया था। फिर माजिद माशाल्लाह बहुत होनहार और बहुत अच्छा बच्चा है। ये तो हमारी बेटी की खुशनसीबी होगी कि वो आपकी बहू बने। बस तो फिर मुंह मीठा कराइए। मेरी और नाहिद की बात पक्की हो गई। तुमसे जरूरी बात करनी थी, लेकिन इस बार मौका नहीं मिला। अगर वो बात परीज़ाद भाई के बारे में तो मुझे पहले से मालूम है। पगली ना मेरी बेटी है, बबली। बेटा माफ कर देना इसे। बेटी नहीं बेटा, और बबली नहीं, बबली बदमाश नाम है। मैं तो शायद उस हस्ती को भी जानती हूँ जिसके लिए आपने ये सारी नज़में लिख रखी थी, पर कभी उसे सुना नहीं पाए। सलीम को ना पुलिस पकड़ के ले गई है। मैं बड़े भाई का पूछने आई हूँ, है कहाँ वो? जी सर, मेरे सामने ही खड़े हैं दोनों। नहीं सर, अभी पक्की FIR नहीं काटी सर, हुक्म की तामील होगी सर। और तुम में से परीज़ाद कौन है? मैं कर्जे का कह रही हूँ, कोई हक नहीं जता रही अपना। हाँ तो हक तो तुम्हारा बनता भी नहीं। जो था वो इन्होंने बया के तुम्हें वादा कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रही मैं अपने घर वालों को क्या कहूँगा। वो बात की बात है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि अगर घर दामाद बनने की नौबत भी आए ना तो कोई हर्ज नहीं। बेटा तुमने बहुत बड़ी बात कह दी है, मगर लोग तो बबली को वैसे भी किसी हाल में जीने नहीं देंगे। कोशिश से बात नहीं बनती, कभी कभी ना घी निकालने के लिए उंगली को टेढ़ा भी करना पड़ता है। थोड़ी दिल की कहती हो, ज्यादा दिल में रखती हो। क्यों जाऊं रंगरेज के पास, तुम तो स्याह में भी जचती हो। जी वो कुछ अरसे से यूनिवर्सिटी नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि आपने ये सोचा कि मैं क्यों ना चला जाऊं और जाके उसका हाल अहवाल पूछ लूं, ऐसा ही है ना? जी। सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि तुम्हें लुबना से मोहब्बत हो गई? मैं दुनिया का राज समझ गया हूँ। यहाँ सब पैसे के सामने झुकते हैं। तू ऐसे कर, तू बाहर चला जा, वहाँ बंदे की किस्मत साथ दे दे ना तो लखपति बनते देर नहीं लगती। तुम यहाँ इस वक्त? माफ कीजिएगा, बिना इजाजत सीधी ऊपर आ गई। आपने बुरा तो नहीं मनाया? जुम्मा 8 दिन हुए तुझे नौकरी करते हुए, पहली तनख्वाह भी नहीं मिली तुझे अभी, और तुझे शिकायतें लगानी है। क्यों खुदकुशी करने पर तुला हुआ है तू? आराम से नौकरी कर और भूल ले सब बातों को। 8 गाड़ियाँ आपकी फैक्ट्री के गेट से बाहर निकली हैं, मगर उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ना एंट्री हुई है ना एग्जिट, और इस बात का मुस्तफा साहब को भी पता है। साहिलों से पलटने में इतनी देर नहीं करनी चाहिए। कभी कभी इन्हीं साहिलों पर बड़े तूफान छुपे होते हैं। देख, मैं तुझे पहले ही बता चुका हूँ कि मैं माही का हाथ किसी ऐसे अंगले कंगले के हाथ में नहीं दूंगा। मेरी शर्तें पूरी कर दे, वरना भूल जा माही को। तुम्हें मेरा साथ देना होगा परीज़ाद, और मैं तुम्हें भारी इनाम दूंगी तुम्हारी इस राजदारी का। रकम तुम्हारी तवक्कुल से बढ़कर होगी। कोई बात जो करना चाहते? नहीं, कोई बात नहीं मालिक। सोच लो, फिर न कहना कि मौका नहीं दिया। नहीं मालिक, कोई बात नहीं।
बहुत देर हो गई। जी मैडम। खबर ये भी मिली है कि एक दूसरी लड़की सारा से मिलने अपने ड्राइवर या गार्डनुमा शख्स के साथ वहां आई थी। उस लड़की की खबर लगाना भी बहुत जरूरी है। पुराना वफादार है मालिक का, अपने ज़माने का सफाक तरीन कारिंदा। मैडम, सारी एंट्री और एग्जिट लिस्ट इस फाइल में शामिल है। कुछ अहम नाम भी हैं इसके अंदर और एक नाम तो बहुत भारी है। कौन सा नाम? बहरोज ग्रुप ऑफ कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव बहरोज करीम का नाम। सफेद रंग की गाड़ी है, BK9। वो गाड़ी कहाँ है इस वक्त? जब आग हमारे कपड़ों तक पहुंचेगी तब देखेंगे। भी जाओ, आराम करो। एन वक्त पे भाग गया, ये बात ना काटती रहती है हर वक्त। वो गाड़ी बहरोज करीम की तीसरी बीवी के ज़ेर इस्तेमाल थी। उस गाड़ी के स्क्वाड के लिए एक नया बंदा मुलाजिम रखा गया था। क्या नाम है उसका? फरीजाद। आगे नाका लगा हुआ पुलिस का। हर गाड़ी चेक हो रही है। पकड़ इसको फरा। मुझे जाने दे, मैंने कुछ नहीं किया। हराम की रोटियां खाने के लिए रखा हुआ है तुम लोगों को, जो हर दफा बुरी खबर लेकर आ जाते हो। हमने पूरी कोशिश की थी फिरोज भाई, लेकिन इस बार पुलिस हमसे तेज नहीं। वो हमसे पहले उस लड़की तक पहुंच गई। कैसे पहुंच गई? फरीजाद, देखते हैं तुम्हारा जिस्म कितना दर्द बर्दाश्त कर सकता है। फरीजाद इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं। मैंने बड़े बड़े सूरमाओं को टूटते हुए देखा, तुम क्या चीज हो? जिस इंसान की दिल से मौत का खौफ खत्म हो जाए उसको मारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सच है, वो बोल क्यों नहीं देता तू? मैं अपने होश हवास में ध्यान दे रहा हूँ। अपने उस मामूली प्यादे ने तो पिसात ही उलट के रखी है। मामूली प्यादा नहीं है वो, मेरी बाजी का बादशाह लेते हैं। कैद में घड़ी की मिनट और सेकंड की सुई घंटों की तरह चलती है। मुझे यकीन है कि मेरा भाई मुजरिम नहीं हो सकता। वो जरूर किसी मुश्किल में फंस गया है। कराची इतना दूर तो नहीं है। खबरदार, जो दोबारा उसका नाम लिया, कोई नहीं उससे मिलने जाएगा। समझ नहीं आ रही मालिक ने लैला सफा के साथ मुझे क्यों नहीं मार डाला। मेरे मन में भी यही सवाल था, लेकिन शायद तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश ने तुम्हें बचा लिया। फरीजाद जब गिरफ्तार हुआ था तो भाभी आपने ही तो कहा था कि जरूर उसने कोई जुर्म किया होगा। क्या नाम रखा है इस गुड़िया का? परीसा। एक साथ रहने में ही सबका फायदा है। ठीक कह रहे हो भाई, वरना वो सलीम तो सबको जेंट लेगा फरीजाद से, और वो मिसनी सईदा, वो तो बैठी इसी मौके की तलाश। सुना है तुम लोग लोगों की गाड़ी खराब करते हो और दुगने पैसे लेते हो। ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, आपने गलत सुना है। अगर 2 नंबरियां करनी होती ना साहब, इस गाड़ी में आप नहीं हम बैठे होते। मैं खुद अंदर जाऊं? ठहरो। आप जितना शाह खर्ची करते हैं, खुले दिल से खर्च करते हैं, तो पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि ये खजाना वक्त से पहले। तुम्हारा तजुर्बा मुझसे ज्यादा होगा कमाली, मगर तुम्हें खर्च करना नहीं आता। एक कमाने वाले की पहली शर्त खर्च करना सीखना है। अंडरवर्ल्ड माफिया चीफ्स ने आपके खिलाफ एका कर लिया है और वो किसी मुनासिब वक्त पर आप पर वार करेंगे। चलो अच्छी बात है, वरना हमारी कौम बड़ी मुश्किल से एक बात पर यकजा होती है। मेरे साथ मेरी सबसे पुरानी साथी रहती है। सर कौन? दरअसल मुझ जैसों को दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ती, हम खुद ही अपनी दुश्मनी के लिए काफी होते हैं। आप खुद को इतना कम क्यों समझते हैं? बस ये बात जान लीजिए, जो मुकाम आपका मेरे दिल में है, किसी चीज का मोहताज नहीं। देख लीजिएगा, मैं भी उनसे कभी बात नहीं करूंगी। नहीं बात करनी तो ना करो, मगर मेरा स्कल्पचर बनाने का वादा तो पूरा करो। गाड़ी क्यों रोकी अकबर? मालिक, लग रहा है कोई एक्सीडेंट हुआ है। क्या हो गया अकबर, मदद करो उसकी। मेरी मानो तो देर ना करो, जाके कह दो अपने दिल का हाल। कभी कभी मोहब्बत में जरा सी देर उम्र भर का पछतावा बन जाया करती है।
काम हो गया है। फिर ढा दो क़यामत उन पर जिन्हें क़यामत की तमन्ना। मेरा मुकद्दर सिर्फ फासले, मोहब्बत की मंजिलें किसी और के नसीब में होती हैं हमेशा। मोहब्बत और जंग दोनों में रकीब पे रहम नहीं खाया जाता। जो रकीब पे रहम करे तो समझो उसके इश्क में ही खोट। मैं तुमसे कोई और सौदा करना चाहूँ फिर तुम क्या कहोगे? इस मकान के अलावा मेरे पास और कोई कीमती चीज नहीं। इसे ज़हन नशीं कर लो और मेरे अगले हुक्म का इंतजार करना। गाड़ी रोक, शीशे नीचे कर, आगे रास्ता क्लियर रखना। पर मुझे तो बता दें कि आप कहाँ जा रहे हैं। ये तो मुझे खुद भी नहीं पता कमाल। शायद खुद की खोज के सफर में निकल रहा हूं, या शायद आज तक अपने आप को जितना खोजा है उस शनाख्त को मिटाने चल रहा हूं। आमीन। मगर जावेद, क्यों खामोश क्यों? क्या हुआ जावेद? मैंने कहा था ना सिल्वर जुबली करेगी महापारा की फिल्म। देख देखा? अरे ये तो महापारा की फिल्म थी। अब तो देख, मेरे अल्फाज याद रखी, ये गोल्डन जुबली भी करेगी। ये करेगी, सुपर हिट जाएगी भाई महापारा में। हमारे स्कूल ने 100% कामयाबी के साथ बेहतरीन रिजल्ट लिया है। माशाल्लाह। शाबाश बच्चों, शाबाश। बस इसी तरह मेहनत करते रहना, अल्लाह आपको और कामयाब करे।